जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अभी हम करने जा रहे हैं फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म डिवाइड एंड कनकर अप्रोच का डेरिवेशन। ठीक है जी, हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस आपने लेक्चर ले लेना है जिन बच्चों ने नहीं लिया। तो सबसे पहले नंबर पे आपको मैंने बताया कि फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म असल में डीएफटी का ही आगे स्प्लिट वेरिएंट है। मतलब कि फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, डीएफटीज को यानी कि डीएफटी को स्मॉल डीएफटीज में स्प्लिट कर देता है। अब देखें होगा क्या, जस्ट लाइक मैं आपको समझाता हूँ कि जैसा कि हमने सबसे पहले नंबर पे आपको डीएफटी का फार्मूला याद होगा, एक्स के इज़ इक्वल टू सबमिशन। यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल होता है एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू एन माइनस वन, और यहाँ पे एक्स ऑफ एन, और उसके बाद ई की पावर तो नहीं वैसे यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। चले मैं अभी पहले के टाइम के लिए आपको यहाँ पे वही लिख के दिखा देता हूँ। डी एफ टी है तो आपको पता है डी एफ टी के लिए यहाँ पे हमने वो कर लिया हुआ टू पाई, और उसके बाद के स्मॉल एन और अवर कैपिटल एन, ये चीज़ थी। हमने उसके बाद ये लेट किया था कि ये थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है, कि डब्ल्यू एन जो है वो हमारे पास बराबर है किसके, ई की पावर माइनस जे टू पाई ओवर एन के। ये हमने लेट किया था। जिन बच्चों को नहीं याद है उनको याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जब हमने लेट कर लिया था तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई थी, एक्स ऑफ के इज़ इक्वल टू सबमिशन एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू एन माइनस वन, और एक्स ऑफ एन, और यहाँ पे आ गया था देखें डब्ल्यू एन ई की पावर माइनस जे टू पाई ओवर एन ख़त्म, और होल की पावर ऐसे यानी एन के आ जाएगी, या के एन जो मर्जी लिख लो। अब ये एच ना आपको लगे इसलिए ऐसे कर लेता हूँ। अब जैसा कि हमने स्टडी किया डिवाइड एंड कनकर अप्रोच में, हम एन जो भी वेरिएबल होगा 8 होगा इसका, यानी जो भी वैल्यू होगा कंपोजिशन यानी जो कंपोज हो सके उसको हम दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि दो लाइक एल क्रॉस एम, ठीक है जी। यानी दो वेरिएबल्स होंगे एल और एम, इनमें हम स्प्लिट अप कर देंगे। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों, अभी तो डेरिवेशन की बात चल रही है, डेट्स वाई मैं सिर्फ सिंपल इसको जनरली लूँगा, अदरवाइज जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको समझाऊंगा। इसके बाद एग्जाम्पल भी हम करेंगे, एग्जाम्पल इसका थर्ड लेक्चर होगा, देन कोई आगे प्रॉब्लम हो तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास एन है वहाँ पे हमने एल क्रॉस एम पुट कर देना, और आपको मैंने ये भी चीज़ याद दिलाई है, अगर नहीं याद तो ये भी आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास लिमिट्स हैं, एल माइनस वन तक इसकी लिमिट, उसके बाद स्मॉल एम है हमारे पास कैपिटल एम को प्रेजेंट करने के लिए, उसकी लिमिट है हमारे पास बच्चों कहाँ से लेकर कहाँ तक, ज़ीरो से लेकर कैपिटल एम माइनस वन तक। इसी तरह से ये जो के है इसको भी हमने दो वेरिएबल्स में स्प्लिट अप कर दिया, ठीक है जी। और ये सॉरी इक्वल टू भी है, सिर्फ लेस दैन नहीं है, ग्रेटर दैन नहीं, यानी कि इक्वल टू भी है। और जो हमारा के वेरिएबल है उसको भी हमने दो वेरिएबल्स में स्प्लिट अप कर दिया। ये जो के वेरिएबल है, के की जगह हमारे पास आ चुका हुआ है पी, यानी ओवरऑल मैं बात करूं तो ये भी वैसे एल क्रॉस एम के ही बराबर है के अपना, ठीक है। लेकिन हम के को बच्चों यानी कि प्रेजेंट करने के लिए कौन से दो वेरिएबल इस्तेमाल करने वाले हैं, पी और क्यू, ठीक है जी। पी और क्यू के लिए भी यही सेम लिमिट्स हैं। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मैं वैसे प्रेजेंट करके दिखाना चाह रहा था ऊपर ही, एक्स इंटू पी ऑफ क्यू, ठीक है। समझ रहे हो मैं ये कहना चाह रहा था। हमने यानी कि ए वन डी अरे को यानी कि टू डी अरे में कन्वर्ट कर दिया, इसके वन डायमेंशनल डाटा को टू डायमेंशनल डाटा में कन्वर्ट कर लिया फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म में, ताकि ऑपरेशन जल्द अज जल्द परफॉर्म हो सकें। तो ये पी जहाँ जहाँ के है वहाँ पे पी और क्यू वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि एल और एम ये जस्ट उसके यानी कि उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको प्रेजेंट करें यार, उसको क्या कहते हैं, जहन से क्यों निकल जाता है, ये उसके पीरियड को प्रेजेंट कर रहे हैं के, ठीक है। और लिमिट्स पी और क्यू के लिए भी बच्चों यही होंगी, एम माइनस यानी जीरो से लेके एम माइनस वन और एल माइनस वन, ठीक है, वो बात एक ही है। तो लिहाजा डेट्स वाई यहाँ पे एक्स और पी ऑफ क्यू, और ये सबमिशन बच्चों आपको इतना तो समझ आ गया। एन की जगह दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, यानी एन की जगह हमारे पास आ जाएगा एक तो स्मॉल एल और एक स्मॉल एम, क्योंकि आपको पता है जब कैपिटल एन था तो यहाँ पे एन हुआ करता था, कैपिटल एन माइनस वन तक लिमिट होती थी। यानी ये यहाँ पे यार चलो लिख के भी दिखा देता हूँ,
जिन बच्चों की मेमोरी कमज़ोर है उनको तो यार अब साथ लेके चलना है ना। तो ये हुआ करता था। अब ये दो लिमिट्स में स्प्लिट अप हो गया, दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया। डैट्स वाई सबमिशन भी दो वेरिएबल्स में चली जाएगी। पहले एल की सबमिशन, चाहे एल की लिमिट्स लिख दो 0 से लेकर L-1, यानी आपका ये जो एन है ना, यहाँ पे एक दफ़ा लिखा जाएगा L कामा अपना साथ में M, लेकिन लिमिट्स को एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते। डैट्स वाई उनको अलग-अलग करके सबमिशन ऐसे लगानी पड़ेगी। फिर M की सबमिशन आ जाएगी 0 से लेकर M-1 तक, ठीक है। और इसी तरह से आगे x इंटू ब्रैकेट में आपके पास n की जगह क्या आ जाएगा, L कामा M। और यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया ये n की जगह क्या आ गया आपका L क्रॉस M, ठीक है। यानी L क्रॉस क्या क्यों, L मल्टीप्लाई बाय M, तो L M ही आ जाएगा। और ऊपर n और k की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे। अब यहाँ पे असल मसला है, एन और के की जगह डायरेक्ट वेरिएबल अब आप नहीं पुट कर सकते, यानी एन की जगह यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं पुट हो सकते। अब आपको याद होगा वो मैंने रो वाइज और कॉलम वाइज आपको कुछ इक्वेशंस बताई थी। इसमें बच्चों हम रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं एन के लिए रो वाइज, लेकिन रैंडमली से मुराद ये नहीं है कि दोनों रो वाइज इक्वेशन पुट हो, यानी के की भी रो वाली और एन की भी रो वाली, ऐसे नहीं होता। एक की कॉलम वाली एक की रो वाली करनी है आपने पुट, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एन की कॉलम वाली करूँगा, क्योंकि जहाँ जो किया गया हुआ है ना अपना क्या कहते हैं इसको, प्रूफ डेरिवेशन, उसमें इसकी बच्चों कॉलम वाइज इस्तेमाल की गई है के की रो वाइज, लेकिन इनकी स्प्लिट भी कर दे, यानी इसकी रो वाली इस्तेमाल कर लो, इसकी कॉलम वाइज वाली इक्वेशन, तो तब भी एक ही बात है। आपको मैंने बताया था बच्चों कॉलम वाइज यानी कॉलम बाद में हमने इक्वेशन ली हुई है, तो अपने पास यानी कि ABC में कौन सा वर्ड बाद में आता है, L बाद में आता है या M बाद में आता है, M बाद में आता है, ठीक है जी। तो ये यानी कॉलम वाइज वाली इक्वेशन होगी। और M मैंने स्मॉल m की ही बात की थी, ML प्लस L, ये इसकी कॉलम वाली इक्वेशन है। इसी तरह से मैंने K की भी आपको याद रखने की तरीका सिखाया था। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास P पहले आता है या Q बाद में आता है। अब हम रो वाली लिखने लगे हैं, तो रो वाली पहले इक्वेशन आती है ना, तो यानी हम जो लेटर पहले आता है उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो P पहले आता है, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P के साथ अपना कैपिटल M ही आएगा ना, क्योंकि P के लिए हमारे पास ये यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो जाए। जस्ट एक मिनट मुझे ये वेरीफाई कर लेने दें, ये वाली इक्वेशन में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल M ही आता है, क्योंकि M हमारे पास Q का पीरियड है, Q का पीरियड M है, ठीक है। तो डेट्स वाई M आएगा। ये आपके पास इक्वेशन है इसकी रो वाइज वाली, ठीक है, रो वाइज वाली K की। अब ये हमने यहाँ पे पुट करनी है दोनों, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा W की पावर में एक तरफ ML प्लस स्मॉल l और साथ में आ जाएगा MP प्लस Q। अब इसको हमने बच्चों अलहदा करके सॉल्व करना है, WLM को बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं चाहता तो ये मेरे पास अवेलेबल भी है यहाँ पे बच्चों उस फॉर्म में, नोट पैड की फॉर्म में, लेकिन वो आपको समझ को नहीं आना, इसलिए मैं इसको अलहदा करके सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ये हमने ये वाला वेरिएबल इसमें से उठा लिया WLM वाला, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास है क्या, ML प्लस स्मॉल l, उसके बाद MP प्लस Q, ठीक है जी। तो इज़ इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट करने लगूँ, जैसा कि आपको पता है पावरें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों या क्या नाम है ऐड हो रही हों, तो उनकी बेसिस सेम होती हैं, तो लिहाजा उनकी बेसिस को अलग-अलग करके लिखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए चलिए इतना कर देता हूँ, पहले हम इनको सबको पावरों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इनके वेरिएबल्स को। MP से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, MLMP, ठीक है जी, यही चीज़ बनेगी। फिर प्लस MLQ, फिर ये L इसके साथ ज़रब हुआ तो हमारे पास आ गया MLP, ठीक है जी। फिर लास्ट में हमारे पास आ गया L और Q। अब बच्चों ये हमने लिया तो हुआ है यहाँ पे, अब ज़रा गौर करें कि मैं चाहूँ तो इसकी बेसिस को अलग-अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी इस तरह से WLM की पावर यहाँ पे लिख सकता हूँ पहले नंबर पे MLMP, ठीक है। जब पावरें आपस में यानी जब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो मैं ऐसे बेसिस को फिर से मल्टीप्लाई करके सेम बेसिस के साथ इनकी पावरें अलग-अलग कर सकता हूँ। MLQ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, WLM की पावर MLP और लास्ट में WLM की पावर LQ, ठीक है जी, ये आ गया। अब बच्चों इनमें से जो वेरिएबल सिंप्लीफाई हो सकता है ना उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें
ये जो वेरिएबल है ना डब्ल्यू एल एम, ये फर्स्ट वाला सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी वेरिएबल सिंप्लीफाई हो सकता है, ये जस्ट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसकी रीज़न अभी आपको समझ आती है। जैसा कि आपको याद होगा हमारा ये यहाँ पे, अब इसी को छोड़ के ना अब नेक्स्ट हम आने लगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले नंबर पे ये वाला वेरिएबल लिया इनमें से, डब्ल्यू एल एम एम एल एम पी इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है डब्ल्यू का जो हमारे पास वेरिएबल है वो बराबर है ई की पावर माइनस जे टू पाई ओवर एन। एन की बराबर है ना, बटे में एन होता है ना, तो एन को हमने किसके बराबर रखा हुआ है, एल क्रॉस एम के। ठीक है, ये आ गया। होल के साथ को क्या मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाला एल एम मल्टीप्लाई होगा, नहीं नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये हमारी पावर है ना इसकी, तो ये मल्टीप्लाई होगी, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगी ये। तो अब देखें ये एल एम ये वाला इसके साथ कैंसल आउट हो गया और हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस जे टू पाई डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे तो कुछ भी वेरिएबल नहीं बचा। ठीक है, तो ये होल कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों यहाँ पे बता दूं, देखें ये ई की पावर माइनस जे टू पाई है, पी की कुछ भी वैल्यू आती रहे, 1 आती रहे, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, यहाँ पे देखें ना ज़रा गौर से चेक कीजिएगा। या मैं इसको आगे ना बच्चों ये मैं आयलर्स मेथड लगा के इसको ओपन भी करके दिखाने लगा हूँ ये एक्सपोनेंशियल को। आयलर्स मेथड कहता है ये बराबर होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस जे माइनस जे साइन थीटा, सॉरी, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे है क्या, 2 पाई पी, और फिर आगे आएगा माइनस जे साइन 2 पाई पी। अब बच्चों पी की वैल्यू कुछ भी आप रखते रहो ना, आप अपने अंदाजे से बताइएगा ज़रा, पी की आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रखते रहो, 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपके पास हमेशा यहाँ पे 2 पाई का कोई पेयर बनता नज़र आएगा, 0 आएगा या 2 पाई आएगा या 4 पाई आएगा या 6 पाई आएगा या 8 पाई आएगा, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यानी पी की कोई भी वैल्यू आती रहे आपके पास यहाँ पे बनना 2 पाई का पेयर ही है। तो 2 पाई का पेयर जब भी बनेगा ना, तो कास की हमेशा 2 पाई के पेयर पे वैल्यू 1 होती है और साइन की हमेशा 0 होती है, तो ये 1 माइनस 0 हमेशा आएगा, तो इसकी वैल्यू आनी ही 1 है, डेट्स वाई इसको हम इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे है। अब मैं दूसरा वेरिएबल उठाता हूँ जो सिंप्लीफाई हो सकता है। ये तो सिंप्लीफाई हो गया ना, अब इसकी बारी, डब्ल्यू एल एम की पावर एम एल क्यू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस जे टू पाई ओवर एन, एन की जगह आ जाएगा एल एम। ठीक है जी, और ये इसकी पावर ऊपर एम एल क्यू, यानी बच्चों यहाँ पे बटे में असल में वो चीज़ आती है जो यहाँ पे हमारे पास होती है। ठीक है, यहाँ पे जो बटे में मैं बता रहा हूँ, तो देखो एल एल से कट जाएगा और ये हमारे पास बन रहा है, देखो ई की पावर माइनस जे टू पाई क्यू। अगर मैं इसको फिर से उसी फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो किस फॉर्म में ये लिखा जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डब्ल्यू, अब ये जो माइनस जे टू पाई देखें, डब्ल्यू बराबर था माइनस जे टू पाई बटे में एल एम, तब था जब यहाँ पे एल था, अब एल खत्म हो गया तो इसका मतलब सिर्फ एम रहेगा, तो यानी बटे में सिर्फ अब एम आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी इक्वेशन अब्जॉर्ब हो जाएगी, ई की पावर माइनस जे टू पाई ओवर एम, सिर्फ इसकी पावर में ऐसे लिखा जाएगा एम क्यू। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वेरिएबल ले लो ये वाला डब्ल्यू एल एम, और इसकी पावर में है एम, ये तो यार सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, एम एल पी, मैंने कोई गलती तो नहीं की हुई इसमें, जस्ट 1 मिनट बच्चों जी। बच्चों इसमें एक मिस्टेक है, ये एल एम पी से ज़रब हुआ था तो ये कैपिटल एम था, मैंने इसको स्मॉल एम लिख दिया हुआ है, बाद में शायद लिखा कैपिटल, ये मुझे छोटा नज़र आ रहा है अब, तो ये कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम साथ में स्मॉल एल और पी। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखें क्या आएगा, ई की पावर माइनस जे टू पाई ओवर एल एम होल की पावर अपने पास एम एल पी। अब देखें यहाँ पे एम एम से कट जाएगा, अब ये इसको भी उसी फॉर्म में देखें समझे, तो देखें क्या लिखा जाएगा, ये तो बन जाएगा डब्ल्यू एल। ठीक है, ई की पावर माइनस जे टू पाई ओवर एल, तो ये फॉर्म बन जाएगी और ऊपर उसकी पावर आ जाएगी एल पी। तो अब इन सब को मिलाकर वहाँ पे अगर आप पुट करते हैं तो देखें आपके पास क्या चीज़ रह गई है, ये लास्ट वाला बच्चों सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये डब्ल्यू एल एम की पावर एल क्यू, ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको आपने जस्ट एज इट एज छोड़ देना अपनी जगह पे। अब देखें हमारे पास डब्ल्यू एल एम जो था एम एल प्लस एल साथ में एम पी प्लस क्यू, वो रह गया है सिर्फ इतना, यानी पहला वेरिएबल तो ये इसकी जगह 1 पुट हो गया, डॉट डब्ल्यू एल एम एम एल क्यू की जगह हमारे पास ये पुट हो गया डब्ल्यू एम एम क्यू, और तीसरे वेरिएबल की जगह ये पुट हो गया डब्ल्यू एल एल पी,
और चौथे वेरिएबल को जस्ट एज इट एज अपनी जगह पे छोड़ दिया गया। ये बच्चों डब्ल्यू एल एम जो है ना, अब ये एल एम देखें एज इट एज रहा है, इसको कुछ हुआ ही नहीं है, तो डब्ल्यू एल एम की जगह आप एन ही लिख दें क्योंकि ये वेरिएबल अपनी फॉर्म में ही है। यानी एल एम आपको पता है किसके बराबर है, एन के बराबर, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है एन, तो इसको उसी फॉर्म में रहने दें आप, ठीक है। ये फॉर्म आ गई है। अब ये तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, ये तो वन हो गए, ये जस्ट ख़त्म हो गया। इन सबको उठा के वहाँ पे आपने पुट करना है एक्स पी एफ क्यू की इक्वेशन में, ठीक है। अब हम वन बाय वन इसकी जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन दिखाते हैं, देखें क्या होगी। एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एल माइनस वन हमारी लिमिट थी, उसके बाद एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एम माइनस वन इसकी लिमिट थी, ये जस्ट अभी भी वही चीज़ है एक्स एल एम, और अपना डब्ल्यू एल एम इन तीन वेरिएबल्स में स्प्लिट अप हो गया, डब्ल्यू एम एम क्यू, ठीक है जी, डॉट डब्ल्यू एल एल पी डॉट डब्ल्यू एन और यहाँ पे एल क्यू। अब बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, चक्कर क्या है कि ये जो अपना डब्ल्यू एम है ना, और ये एक्स एक्स एल और एम दोनों पे डिपेंड कर रहा है अपना एक्स, इसके साथ है, यानी ये जो फर्स्ट वाली सबमिशन है ये इसके ऐसे यानी ब्रैकेट में आ जाएगी। देखें होगा क्या, अब मैं आपको सारी कंडीशन समझाता हूँ। होना कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, यानी इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। यानी एम की सबमिशन जब लिमिट अप्लाई होगी तो देखो ना यहाँ पे डब्ल्यू आपने इसकी यहाँ पे देखना है एम क्यू, यानी यहाँ पे जो लिखा है ना वो देखना है। यहाँ पे एम लिखा हुआ है ना स्मॉल एम, तो यानी वो इस सबमिशन, ये जो सबमिशन है यानी ये जो सम ऑफ है एम की लिमिट्स को यानी पुट कर रहा है ना, तो ये इसको इफेक्ट करेगा, यानी इसमें वैल्यूज़ पुट करवाएगा। डैट्स वाई इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना ही होना है सबसे पहले नंबर पर। डैट्स वाई ये जो सबमिशन थी इसके अंदर मैं इस डब्ल्यू को इंक्लूड कर रहा हूँ। उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पे देखो एम है ही कौन नहीं, यहाँ पे इसके साथ भी एल पी है एल क्यू है, तो इनके ऊपर तो वो सबमिशन अप्लाई हो ही नहीं सकती। डैट्स वाई उसको ब्रैकेट से बाहर रखा है, यानी कि इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा अभी। इसके बाद क्या होना है उसको आपको समझाने के लिए मैं आपको जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपको यानी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से है बच्चों, ये काफ़ी सिंपल है यार, जस्ट कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको समझना पड़ता है। अब ये जो बच्चों आपका ये वाला वेरिएबल है, देखें इसमें एल, ये दोनों, इन दोनों में एल की सबमिशन अप्लाई होनी है, यानी ये सबमिशन इन दोनों के लिए है। तो यानी अब हमें ये नहीं समझ आ रही होगी कि इसके, यानी ये जो अपना वेरिएबल का इसका जो भी आंसर आएगा अंदर वाले हिस्से का, इसके ऊपर जो भी हम परफॉर्म करना चाहेंगे वो किस चीज़ का परफॉर्मेंस होगा, यानी कि इसके बाद इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या किस चीज़ के साथ ट्रीट करेंगे, यानी इसके साथ या इसके साथ। हम इसको ट्रीट करेंगे डब्ल्यू एन के साथ। उसकी रीज़न काफ़ी सिंपल है, क्योंकि एन के अंदर एल का वेरिएबल भी होगा, एम का वेरिएबल होगा, क्योंकि आपको याद है ये डब्ल्यू एन असल में एल एम था, तो इसमें एल एम दोनों होंगे। डैट्स वाई ये सबसे पहले बेटर तरीके से इसके साथ ट्रीट कर सकेगा। डैट्स वाई ये हम सबसे पहले इसके साथ इंक्लूड करेंगे। तो इसको फिर जब ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना है ना, तो इस तरह से आपने लिखना है, देखें एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एल माइनस वन, ठीक है, बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये जो अपना डब्ल्यू एन वाला वेरिएबल है इसको यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। ये जो सारी सबमिशन थी इसके बाद उनको मैं दूसरे वेरिएबल्स में ले जाता हूँ, आपको सारी समझ आ जाती है। इसके बाद ये करली ब्रैकेट, पहले ये वाली सबमिशन बच्चों अप्लाई होगी, एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एम माइनस वन एक्स इंटू एल एम, और इस पे, ठीक है जी, इस पे पहले ये वाली सबमिशन अप्लाई होगी। इसको कहते हैं बच्चों एम पॉइंट डी एफ टी, यानी हमने डी एफ टीज़ को स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। हमने एक डी एफ टी को कई डी एफ टीज़ में कन्वर्ट कर दिया ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो सके और जल्दी से जल्दी हमारा काम डन हो सके, और ये डब्ल्यू एल वाला बाहर रहेगा। यानी सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और फिर इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये सारा एक स्टेप में हो जाएगा। यही हमारे पास फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म की एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो इतने तीन ऑपरेशन एज इट एज सेम स्टेप में परफॉर्म कर देता है। अब इनको नाम दिए गए हैं अलग-अलग से, ठीक है, जिन सबको अलग-अलग करके बताया गया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे बच्चों ये जो हमारे पास इतना सा हिस्सा है ना, आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको उन्होंने कह दिया अपने पास से, ये एम पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है ना, ये इसके ऊपर सबमिशन भी एम की लग रही है और इसके साथ डब्ल्यू एम ज़रब खा रहा है, तो इसको कहते हैं अपना एम पॉइंट डी एफ टी। फर्स्ट एम पॉइंट डी एफ टीज़, ये फर्स्ट स्टेप है जिसे हमने परफॉर्म करना है, और इसका टेबल वगैरह भी ड्रा करेंगे जब आएगी बारी,
क्योंकि ये टेबल की फॉर्म में बच्चों असल में होता है। इसको हमने लेट किया हुआ है एफ ऑफ एल क्यू के बराबर, ठीक है, एल क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी, सबमिशन m इज़ इक्वल टू 0 से m-1 x, यहाँ पे l ऑफ m और साथ में w m m q, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ना असल में मिक्सचर आ जाएगा। देखो यहाँ पे n और यानी l m दोनों वेरिएबल्स होंगे, डेट्स वाई मिक्सचर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने फिर एक रेक्टेंगुलर अरे को कंसिडर किया हुआ है। वी हैव टू कंसिडर आ रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर अरे यानी कि जिसमें दोनों पार्ट्स आ जाते हैं, एल भी आ जाता है एम भी आ जाता है। रेक्टेंगुलर अरे जिसको हमने जी के नाम से लेट किया हुआ है, ठीक है, एल ऑफ क्यू। तो ये किसके बराबर है ज़रा देखें, जी एल ऑफ क्यू। बच्चों आपको इसके बाद वाला ऑपरेशन यानी जो आपने परफॉर्म करना वो है कि आपका ये जो एफ एल ऑफ क्यू, इसका जो भी रिजल्ट आया उसको आपने डब्ल्यू एन के साथ ज़रब दी, तो यही वो ऑपरेशन है। यानी डब्ल्यू एन एल क्यू को मल्टीप्लाई आप करवाओगे एफ एल क्यू के साथ। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल ऑपरेशन आप अपना कौन सा परफॉर्म करोगे बच्चों, एल पॉइंट डी एफ टीज। क्योंकि अब आपने देखना है कि सबमिशन देखें ना, सबमिशन एल की परफॉर्म होने जा रही है, तो ये एल पॉइंट डी एफ टीज होंगे। तो इसकी दफ़ा हमारे पास आ जाएगा कुछ एक और वेरिएबल आपके पास जो होगा वो लास्ट वाला एक्स ही होगा, क्योंकि अब आपको रिजल्ट ही मिलना है। तो उसमें पी और क्यू यानी असल में वही बच्चों सिंपल एक्स ऑफ क्यू एक्स ऑफ के आ जाएगा। के की जगह आपको याद है दो वेरिएबल्स रखे हुए हैं, पी और क्यू रखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे पी और क्यू आ जाएगा। और आप देख सकते हैं सबमिशन थी, एल इज़ इक्वल टू 0 था, l-1 था, और अंदर का ये सारा जो प्रोसीजर है आप देख सकते हैं ये जी एल ऑफ क्यू के बराबर हो चुका हुआ है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसके बराबर है, तो ये टर्म यहाँ पे पुट हो जाएगी उसकी जगह, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी एल ऑफ क्यू मल्टीप्लाई विथ डब्ल्यू एल एल पी, ठीक है जी। तो ये इसका ओवरऑल सारा निचोड़ है इस पूरे थ्योरम का। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ गए होंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके जहन में, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं आपके क्लियर करवा दूंगा जब हम इनको थ्रू एन एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने डेरिवेशन किया है। ये सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो डेरिवेशन के बाद इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।